तो हेलो गाइस, मेरा नाम है तरुण सिंह रॉल। आप देख रहे हैं द हिंदू हिस्ट्री। आज का हमारा एपिसोड होने वाला है महाराष्ट्र के शेर, हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक महाराज छत्रपति शिवाजी। शिवाजी ऐसे समय के एक हिंदू राजा थे जिस समय संपूर्ण भारतवर्ष में एक भी हिंदू शासक नहीं था। चारों तरफ केवल मुगलों की जागीरें थीं, हर तरफ केवल मुस्लिम बादशाहों का शासन था। ऐसे समय में कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने संपूर्ण भारतवर्ष में भगवा लहराया और मुस्लिम साम्राज्यों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया एवं कैसे हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज के पहले भारत का मैप कुछ ऐसा दिखता था, पर महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत के मैप को कुछ ऐसे से ऐसा कैसे कर दिया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले ऐसे ही नॉलेजेबल एवं हिस्टोरिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हिंदू हिस्ट्री को और बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन पर सिलेक्ट करना ना भूलें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फरवरी का महीना, हल्की हल्की ठंड। तारीख थी 19 फरवरी 1630। प्रातःकाल से मेरी दुर्ग की दीवारें किलकारियों से गूंज उठी। आज के दिन जन्मा था एक शूरवीर बालक जो आगे चलकर मुस्लिमों के अत्याचार का बदला लेगा। माता जीजाबाई ने जन्म दिया छत्रपति शिवाजी महाराज को। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता थी जीजाबाई एवं उनके पिता थे शाहजी भोसले जो बीजापुर सल्तनत में पुणे के जागीरदार थे। शिवाजी की माता जीजाबाई ने शिवाजी को रामायण, महाभारत, वेदों, पुराणों एवं अध्यात्म की शिक्षा दी और उन्हें सूरवीर, दयालु, चरित्रवान बनाया। उनके दादा मालोजी भोसले ने उन्हें अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान दिया। शिवाजी ने जब मुगलों के अत्याचारों को अपनी आंखों से देखा तो उनका खून खौल उठा और उन्होंने 15 वर्ष की आयु में मुगलों को खत्म कर स्वराज्य की स्थापना करने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने प्रतिज्ञा तो ले ली थी, परंतु किसी भी लड़ाई को लड़ने और जीतने के लिए आवश्यकता पड़ती है सैनिक दल की, जो उन्होंने बनाई अपने मित्रों और साथियों को एकत्र करके, जिसे मावला सेना के नाम से जाना जाता है। मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने तोरणगढ़ पर आक्रमण कर उसे जीत भी लिया। तोरण विजय से उन्हें बहुत सारा धन मिला जो उन्होंने लगाया अपनी सेना बनाने में। अब छत्रपति के पास अपनी एक सशक्त सेना थी जिसकी मदद से उन्होंने पुरंदर, कोडाना, सोपा, बारामती, इंदरपुर तथा चकना किलों को जीतकर अपने अधिकार में ले लिया और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी की रणनीति थी कि वे पारंपरिक युद्ध न लड़कर गोरिल्ला युद्ध लड़ते थे, जिससे कम से कम नुकसान में वे युद्ध जीत जाते थे। शिवाजी के दिन प्रतिदिन बढ़ते राज्य को देखकर बीजापुर के सुल्तान घबरा गए और घबराकर शिवाजी के पिताजी यानी शाहजी भोसले को अपने पुत्र शिवाजी को समझाने के लिए भेजा। जब वह नाकाम रहे तो क्रोध में आकर उसने शाहजी को बंदी बना लिया। शिवाजी को जब यह पता चला तो उन्होंने अपने पिता को छुड़वाने के लिए आदिल शाह को गोरवाना का किला दे दिया, जिससे आदिल शाह ने शाहजी भोसले को यानी शिवाजी के पिताजी को छोड़ दिया। पिता के छूटते ही शिवाजी ने जावाली, सावंतवादी, फलटन पर आक्रमण कर उन्हें जीत लिया। यह देखकर आदिल शाह द्वितीय ने शिवाजी को मारने के लिए अपने सेनापति अफजल खान को 20,000 सैनिकों के साथ भेजा। अफजल खान ने शिवाजी को मिलने का प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव को स्वीकार कर शिवाजी अफजल खान से मिलने के लिए आए। अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने के बहाने उन्हें अपने हाथों में दबाकर खंजर से शिवाजी की पीठ पर कई वार किए। इस बात की शिवाजी को पहले से ही आशंका थी, इसलिए उन्होंने अपने शरीर में स्टील कवच और अपने हाथों में बाघनख छिपा लिए थे। स्टील कवच होने के कारण शिवाजी को कुछ नहीं हुआ। अब बारी थी शिवाजी की। उन्होंने अपने हाथों में छिपे बाघनख से अफजल खान का पेट फाड़कर उसे मार डाला और फिर बीजापुर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। शिवाजी का बढ़ता हुआ कद मुगल बादशाह औरंगजेब को पसंद नहीं आया। उसे लगा कि एक हिंदू कैसे इतना बड़ा साम्राज्य बना सकता है। इसी जलन में उसने शाइस्ता खां को 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी को मारने के लिए भेजा। अब शिवाजी की लड़ाई केवल आदिल शाह से न होकर औरंगजेब से भी हो गई थी। शाइस्ता खां ने शिवाजी के कई गढ़ों के साथ साथ उनके लाल महल को भी अपने कब्जे में ले लिया। यह देखकर शिवाजी आग बबूला हो गए और मात्र 400 सैनिकों के साथ शाइस्ता खां के ठिकाने में घुसकर शाइस्ता खां के कई साथियों और घर वालों को मार डाला। शाइस्ता खां वहां से भागने में कामयाब रहा, पर उसकी 3 उंगलियां शिवाजी ने काट डाली, जिससे शाइस्ता खां डरकर शिवाजी की सारी किले लौटाकर भाग गया। अब शिवाजी ने औरंगजेब से बदला लेने के लिए सूरत पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। औरंगजेब ने बौखलाकर अब जयसिंह को विशाल सेना के साथ शिवाजी को मारने के लिए भेजा। सन 1665 में जयसिंह और शिवाजी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें शिवाजी परास्त हो गई। शिवाजी ने संधि कर 23 किलों के साथ साथ 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी जयसिंह के नाम कर दी। इस संधि को पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। जयसिंह के कहने पर अब शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा गए। वहाँ उन्हें गृहबंदी बना लिया गया। एक दिन शिवाजी ने बीमार होने का बहाना कर गरीबों में फल और मिठाइयाँ बांटने के बहाने एक फलों की टोकरी में छिपकर आगरा के किले से बाहर निकल आए। वापस आकर शिवाजी ने बदला लेने के लिए सन 1670 में दोबारा सूरत पर आक्रमण कर दिया। सूरत को जीतकर
शिवाजी ने एक विशाल सेना बनाई और औरंगजेब के साम्राज्य को लगभग खत्म कर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। मुगल साम्राज्य को जड़ से उखाड़कर उन्होंने अपना राज्य अभिषेक कराया और अपने स्वराज्य के लिए प्रतिज्ञा पूर्ण की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।